अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो जी परवीन आपा कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह परवीन आपा बिल्कुल ठीक, मोटी ताज़ी हट्टी कट्टी माशाल्लाह से बहुत अच्छी रिकवरी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस 2-3 दिन ज़ाहिर बात है, एक कहते हैं ना नेचुरल चीज़ और दूसरा पुर्जा डाला जाए या आँख का लेंस डाला जाए तो फिर एडजस्ट होते होते टाइम लगता है। तो इंशाल्लाह ये भी जल्दी हो जाएगा। और ये शुक्र है अल्लाह का मामा की आँख का ऐसा कोई सीन नहीं हुआ जैसे इनकी मैविश की अम्मी का हुआ था ना, तो इनकी आंख बहुत ज़्यादा रेड हो गई हुई थी और बहुत ज़्यादा मसला हो गया हुआ था। तो शुक्र अल्लाह का, हाँ जी, मामा की आंख का ऐसा कोई इशू नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक है। बस मामा माशाल्लाह मॉडर्न बन के बैठी हुई हैं, अपनी काली ग्लासेस लगा के बैठी हुई हैं। अभी और मैं छेड़ रहे थे कि आप तो ऐसे जैसे नारायण का गाना ही हो, हम आपका फ़ोटो शूट करते हैं तो हंस रहे थे, बातें कर रहे थे। जी आज हम लोग बात करेंगे हुमैरा पे और सब पे बात करेंगे। हाँ जी, जितने मतलब लोग हैं सब पे बात होगी, यहाँ पे रली मिली बात होगी, किसी एक पे बात नहीं होगी। कहते हैं ना कि सारे नू बराबर से रखना चाहिए, किसी ने भी नहीं छड़ना। तो जी थैंक यू सो मच जो जो कह रहे हैं कि आपका रिएक्शन हमें अच्छा लग रहा है। वैसे अभी तक तो एक ही बंदे ने कहा और किसी ने नहीं कहा, फिर भी मजबूरी आपको मेरा रिएक्शन सुनना पड़ेगा और मैं भी आपको सुनाऊंगी ठीक हो गया। तो जी यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, मैं बात करूँगी हुमैरा की। आज मैं वीडियो देख रही थी कि महविश ने वीडियो लगाई थी, आपको जैसे कि पता कि वो हमेशा सबसे लास्ट पे वीडियो लगाती, क्योंकि कल इनका वलीमा हो के खा पी के भी बैठ गए मैं, तो आज इसके मेहंदी या बारात की वीडियो लगी थी। और वहाँ पे ये हुआ कि दिखा रहे थे कि जो अब्बास है ना वो दूध निकाल के, दूध धो बोलते हैं चो बोलते हैं, हाँ जी जी, दूध धो के तो वो बाल्टी में डाल के दे रहा था कि ये शादी वाले घर में ले जाओ, क्योंकि वहाँ पे चाय शाय बन रही है तो उनके वहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो वहाँ पे मैं सोच रही थी कि कल हुमैरा ने अपने भाई को थोड़ा सा, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा सा गंदा किया। जैसे कि कल की वीडियो आपने भी देखी होगी कि कह रही थी हाँ वो ना जो अब्बू लोगों की गायें हैं ना वो सोने पे आई हुई है, वो दूध नहीं दे रही और घर में दूध नहीं है। और मैं भी इससे मैंने कहा थोड़ा सा दूध तो चलो 1-2 चमचियाँ भी मिल जाए ना तो बंदा लस्सी 1-2 चमचों से भी बन जाती है। लस्सी बनानी थी जी, अलीवीर ने कहा था कि मुझे शेक बना दो, तो इसने कहा नहीं दूध नहीं है, अब्बू की जो गाय है ना वो सोने पे आई हुई है तो इसलिए घर में दूध नहीं है। तो हुमैरा ने कहा मैं महविश से पूछती हूँ, अगर थोड़ा सा मिल जाए ना तो मैं आपको आम के साथ लस्सी बना दूँगी। तो मैंने कहा ये तो बहुत बुरी बात है, अगर वो आया ना, वो सबका दामाद है, सिर्फ फ्याज का नहीं कि जहाँ पे माँ बैठी हुई वहीं पे, तो जवेद को भी करना चाहिए और अब्बास को भी करना चाहिए। तो अगर इन्होंने दूध नहीं दिया तो ये तो बहुत बुरी बात है। और आज की वीडियो में जब मैंने देखा तो वो बाल्टी भर के तो दे रहे हैं वहाँ पे शादी वाले घर में, कि वहाँ पे शादी वाले घर में बाल्टी दे रहा है तो वो बना आधा किलो बहन को दे, हो सकता है उनको भी दिया हो ना, हो सकता है दिया हो, या उन्होंने कहा हो कि हम भी नहीं आज के दिन रखते, वहाँ पे मेहमान आ रहे हैं दूध दे देते हैं वहाँ पे, ऐसा कोई सीन हुआ। क्योंकि ये आगे इतने हो कि शादी को देख रहे हैं या कर आ रहे हैं तो इतना तो फिर उनका एहसास करने का हक बनता था ना, बिल्कुल। तो वो एहसास करके उधर दूध दे रहा, तो ये तो नहीं कि भाई अगर इसकी मांगती बहन मांगती तो ये उनको दूध ना देता। और फिर मैं देख पाइप की, तो ये मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जो माएँ होती ना वही बच्चों को ना इकट्ठा करके बिठाती हैं कि इंसान शेयरिंग करके चीज़ इस्तेमाल कर लेता। अगर चीज़ नहीं भी आती तो ये वाइटी पे करनी बात कोई इतनी ज़रूरी भी नहीं थी। कि पाइप हुमैरा कह रही है कि देखें जी ये जो बहनें कहती हैं ना सफाई नहीं करते, तो ये देखें आसिया भाभी ने कल धोया और मैं भी आज धो रही है और लोग कहते हैं सफाई नहीं करते। तो नीचे एक सिस्टर का कमेंट आया हुआ था कि जो लोग कह रहे हैं ना सफाई नहीं करते वो आके खुद सफाई कर लें। नहीं, ऐसी बात नहीं है, अब इतनी दूर कौन जाएगा उनकी सफाई करने के लिए, पहली तो बात है। हाँ जी, और दूसरी बात ये कि हमें भी पता उनका बहुत ज़्यादा मिट्टी वाला इलाका है और वहाँ पे ज़रा आंधी आए तो उनके बहुत ज़्यादा मिट्टी रेत वगैरह आ जाती है। और क्या हुमैरा आके कह रही थी कि उन दोनों ने फ़र्श धो लिया हुआ, तो मैं तो धोने लगी थी, मेरे हाथ पाइप नहीं आ रहा, इनका फ्याज का जो पाइप था ना वो शायद फटा हुआ था, तो कहती मेरे हाथ पाइप नहीं आ रहा। तो
टेप से उसको बंद करके सही करना, जहाँ से फट लगाई हुई है, काली टेप लगाई भी हुई है, वो फिर भी नहीं ना कवर हो रहा। पानी आपको पता रास्ता बना लेता है निकलने का। तो इसी तरह फिर उसने कहा है कि जी साथ मैं तेन किन्नी बारी कहा है कि प्लग भी लैके आ, घर घर मंगन नालों चंगा है अपनी चीज़ ले लो। तो मैं देख के हैरान हो रही थी कि जो अब इकट्ठे रहते थे एक चूल्हे पे पले, वो घर घर हो गए हैं। चलो हमसाए हो ना तो फिर भी समझ आती है। और वो कह रही हैं कि जी घर घर वालों मंगन नालों चंगा है ना कि अपना पैप लाओ। बात तो ठीक है कि अपनी चीज़ लेके आ जाओ। और अगर ये भी माँ अगर बीवी बात करती ना तो फिर भी समझ आती थी वो बीवी है। और माँ उठ के बात करी तो ये मुझे थोड़ी सी बात हजम नहीं हुई कि ये बात माँ को नहीं करनी चाहिए थी। उनके तो तीनों बच्चे हैं। मतलब होगा ना कि इनकी लड़ाई ना पड़े, वो चीज़ उधर से इधर आए। और अब माशाल्लाह से जो हुमैरा वो बन रही है पार्लर वाली। और बता रही थी कि चाची कहती पई है कि जिन्नियां कुड़ियां हैगियां ने तू तैयार कर दे ते तैयार होने दा वेख लो, बंदोबस्त कर लो किस तरह तैयार होना वा। ते दुल्हन दे मेकअप ते पिया होया पर इन्नियां तैयार नहीं होनियां। मैंने कहा वाह भाई वाह, हुमैरा बनेगी पार्लर वाली। और कह रही थी देखिए उनकी दुल्हन की बात कर रही थी कि पता नहीं किसकी कर रही थी कि मैंने उसको तैयार किया, उसकी बेस ज़्यादा थोपी भी नहीं सी, हल्की हल्की बेस लाई। मैं मिशी जिवें तेनों तैयार कीता सीगा, मैसी जिवें तेनों तैयार कीता सी, हल्की हल्की बेस लाई। तो उनकी एक हुंदी ना लैन भी नहीं पई। तो इतनी अच्छी, हाँ जी वो इतनी अच्छी तैयार करने वाली है। और ख़ुद तो ये इतनी गर्मी में बिल्कुल सही तैयार हो रही है, लोन के कपड़े पहन रही हैं और साथ में सिर्फ एक फेयर एंड लवली लगाती है और ऊपर अबीरा सिर्फ वो लगा लेती हैं फेस पाउडर, ब्लशन भी नहीं लगाती, फेस पाउडर लगा के और लिपस्टिक लगा लेती है। और ये खुद तैयार हो रही है और वहाँ पे कह रही हैं कि चाची कह रही हैं कि वहाँ पे तैयार करना लड़कियों को, तुमने तैयार करना है। और जितना मर्ज़ी मेकअप हो अच्छा होगा पर इन्नियां कुड़ियों को तैयार नहीं होना। तो मैं देख के हंस रही थी। मैंने कहा माशाल्लाह वो उनके हिसाब से बहुत बड़ी पार्लर वाली है ना, इसलिए वो बातें कर रही हैं। जी रही बात मुझे समाविया की भी समझ नहीं आ रही कि उनके घर में से बच्चा बच्चा बंदा बंदा जा रहा है और जो है समाविया क्यों नहीं जा रही, समाविया को क्या हुआ है, समाविया की तबीयत ख़राब है क्या नहीं है। और दूसरों के साथ इतनी रिश्तेदारी निभा रहे हैं और ये सुमेरा के साथ ऐसी ज़्यादती क्यों करते हैं। जब भी इनका फड्डा मसला कुछ भी शुरू हुआ है ना वो सुमेरा के साथ ही हुआ है। तो उनके घर ना ये जा रहे ना वो इनके घर आई हैं ईद वाले दिन। और जो हुमैरा माशाल्लाह वो तो हर जगह पे आगे आगे होके काम करती है। और जी एक बेटी के साथ इतना मतलब करना कि आगे पीछे और दूसरी बेटी के साथ उसको पूछना भी नहीं, है मुझे समझ नहीं आ रही। कहते ना ये मुझे बात हज़म नहीं हो रही। और ये मैंने हजमुला भी खाई है कि हज़म हो जाए पर फिर भी मुझे हज़म नहीं हुई। और गाइस ये हुमैरा बातें कर रही थी अपनी अम्मी से, कह रही थी पराठे पकवा रहे हैं, पराठे ये आंटी जी दे तरह दी पराठे पकाई जा रहे हैं। और खाने के लिए सारे आके इकट्ठे होके बैठ गए और कह रही अम्मी तबीयत नहीं ठीक हैगी, मिलाद कर लो। तो इंज मिलाद करना तुसी बच्चों को बुला के पढ़ाई करवा लेना, तो जो भी तुसी मिलाद करना होएगा ना तो मेरे को अपॉइंटमेंट ले लेना, मैनू एक दिन पहले दस देना तो मैं आ जावांगी। मैंने कहा माशाल्लाह जो सही बात है, अच्छी बात है, होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। पर हुमैरा कुछ ज़्यादा आगे और सुमेरा को ज़रा सी भी जगह नहीं दी जा रही। तो यहाँ पे भी बेटियाँ नाराज़ हो जाती ना, वो भी जहाँ पे 5-6 माशाल्लाह बेटियाँ हों। तो फिर आसिया के पास आई, आसिया के पास सारे इंटरव्यू ले रही है। और बच्चियों ने अभी सफाई की थी तो वो पाँव लेके आ गई, गंदी जूती वाले लेके आ गई। तो फिर कहती अभी उन्होंने झाड़ू फेरिया वा, कहती ओ सॉरी मैनू ना अर्जेंट काम सी तो मैं आ गई, तो तुम देखो गंद पड़ा हुआ। फिर वो भी अपनी राम कहानी सुनाने के लिए आ गई। वो कह रही थी गैराज में टाइलें लगेंगी, फिर वहाँ पे गंदम रखी जाएगी, गंदम कह रहे वहाँ पे भी टाइलें लगवानी, वहाँ पे फिर गंदम शिफ्ट होगी, फिर वो शोकेस है वो थोड़ा सा ख़राब हो, वो शोकेस ठीक होगा, फिर वो हम लोग उसकी सारी सफाई करेंगे, सेटिंग करेंगे, फिर सामान जोड़ेंगे। और तो फिर हुमैरा कह रही थी, जैसे आपको पता कि हुमैरा हर बंदे का एहसास करती है। फिर उसने कहा कि तू परेशान ना हो मेरी भैन, जिਦੋਂ तू सैटिंग करनी होगी तो मैनू बुला ले, मैं तो मैशी ला के करवा लाँगे। और फिर मैं भी शायद ये कह रही थी कि नहीं मैनू ना तुसी नाल रखो। और फिर इसी तरह बस इनकी वीडियो बनती रही माशाल्लाह से। और इसी तरह दिन में 10-10 वीडियो बनती रही और मैंने सारी देखी नहीं, मैंने अभी तक सिर्फ 2 से 3 देखी। तो मैंने कहा भी इन पे बात करनी बनती, जो कि मैंने बात की। और आपने भी मुझे कमेंट बॉक्स पे लाजमी बताना है कि ये बात सही है, एक बेटी को इतनी वैल्यू दी जाए और दूसरी बेटी को कुछ भी ना समझा जाए। फिर इसी वजह से शायद वो नाराज़ होती। बाकी बेटियां तो नहीं फ़ील करती, सुमेरा कुछ ज़्यादा फ़ील करती, इसलिए फिर वो नाराज़ होकर अपने घर बैठ जाती है।
تو بس امید کرتی ہوں کہ میرا یہ چھوٹا سا ریئیکشن آپ کو پسند آیا ہوگا. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا دھیان رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.